हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टडी ट्यूटोरियल 2.0 में। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम देखेंगे 21 जुलाई 2020 का करंट अफेयर्स, जो आने वाली हर एक एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक के देखिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। हाल ही में किस देश के फुटबॉलर आंद्रे सुरले ने रिटायरमेंट की घोषणा की है? तो ये जर्मनी के हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर आएगा। जो जर्मनी के फुटबॉलर हैं आंद्रे सुरले, उन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है। अब बात आती है फ्रेंड्स यहाँ जर्मनी की, तो जर्मनी की जो कैपिटल होती है वो होती है बर्लिन। जर्मनी की जो करेंसी होती है वो होती है यूरो, और करंट टाइम पे यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो है फ्रैंक वाल्टर स्टीमिनर। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, हाल ही में हंगरी ग्रां प्री 2020 का खिताब किसने जीता है? तो ये खिताब लुइस हैमिल्टन ने जीता है। जो लुइस हैमिल्टन है ये जो हैं मर्सिडीज़ के ड्राइवर हैं और ये ब्रिटिश के रहने वाले हैं और इनकी जो उम्र है वो 35 वर्ष है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, हाल ही में 2020 नेल्सन मंडेला पुरस्कार के विजेता कौन बने हैं? तो इनके विजेता बने हैं मोरिसाना कायट एंड मारियाना वार्दी नायनिस। मतलब जो करेक्ट आंसर आएगा वो क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी उपयुक्त दोनों। ये दोनों ही नेल्सन मंडेला पुरस्कार के विजेता बने हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ में। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम के तहत 1 साल तक सुगंधित तंबाकू पर रोक लगा दी है? तो जो दिल्ली की सरकार है उसने ये तंबाकू उत्पादित जो सुगंधित पदार्थ है इस पर रोक लगा दी है। अब बात आती है फ्रेंड्स यहाँ दिल्ली की, तो आपको पता होना चाहिए कि दिल्ली पहले जो अपनी भारत की राजधानी थी वो क्या थी? कोलकाता थी। और न्यू दिल्ली इसकी राजधानी कब बनाई गई? 1911 में कोलकाता से इसको ट्रांसफ़र किया गया दिल्ली में, और 1927 में जो दिल्ली नाम था उसको बदल कर न्यू दिल्ली इसका नाम रखा गया, और 23 फरवरी 1931 को फिर न्यू दिल्ली इसका नाम परमानेंटली रख लिया गया, जो अभी तक के चल रहा है। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, हाल ही में द एंड गेम नामक उपन्यास किसने लिखा है? तो इसका करेक्ट आंसर आएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी हुसैन जैदी ने ये एंड गेम नामक उपन्यास लिखा है। ये जो क्या बोलते हैं हुसैन जैदी है, ये हैं एक क्रिमिनल राइटर हैं ये। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में किस देश की सरकार ने पबजी पर पाबंदी लगा दी है? तो जो पाकिस्तान की सरकार है उसने पबजी पर पाबंदी पूर्ण रूप से लगा दी है। बात आती है यहाँ पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान की जो कैपिटल होती है वो होती है इस्लामाबाद। पाकिस्तान की जो करेंसी है वो क्या है? पाकिस्तानी रुपया। और प्रेजेंट टाइम पे यहाँ के प्रेसिडेंट है आरिफ अलवी, और प्रेजेंट टाइम पे यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है इमरान खान, क्रिकेटर इमरान खान। और पाकिस्तान के बारे में एक और करंट अफेयर है फ्रेंड्स, हाल ही में पाकिस्तान ने पहली बार यूएन में पहली ट्रांसजेंडर महिला को भेजा है जिसका नाम है आयशा मुगल। ये बात भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में भारत की पहली कोरोना वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल किस एम्स में किया गया है? तो पटना एम्स में इस वैक्सीन का ट्रायल किया गया है, जिसका नाम क्या है? कोवाक्सिन नाम रखा गया है, और जिसका सफल परीक्षण जो होगा वो 90 दिन में पता चलेगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में विश्व शतरंज दिवस कब मनाया गया? हाल ही में विश्व शतरंज दिवस कब मनाया गया? तो 20 जुलाई को विश्व शतरंज दिवस मनाया गया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं 20 जुलाई को विश्व चेस मतलब वर्ल्ड चेस डे मनाया गया। अब हम देखते हैं जुलाई में आने वाले सारे इम्पोर्टेंट डे,
क्योंकि इंपॉर्टेंट डे से भी क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए अपने को पता होना चाहिए। एक सीक्वेंस में हम देखते हैं कि जुलाई में कौन कौन से इंपॉर्टेंट डे आते हैं। जैसे फ्रेंड्स 1 जुलाई को आता है डॉक्टर डे मनाया जाता है, पोस्टल वर्कर डे मनाया जाता है और चार्टर अकाउंटेंट डे भी 1 जुलाई को मनाया जाता है। फिर आता है 11 जुलाई, 11 जुलाई को मनाया जाता है पॉपुलेशन डे। फिर आता है 15 जुलाई, 15 जुलाई को मनाया जाता है वर्ल्ड यूथ स्किल डे। और 17 जुलाई को मनाया जाता है वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस डे। 18 जुलाई को मनाया जाता है नेशनल मंडेला डे। 20 जुलाई को मनाया जाता है वर्ल्ड चेस डे। 20 जुलाई को मनाया जाता है, और जो ये 26 जुलाई को मनाया जाता है कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। और 28 जुलाई को वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मनाया जाता है। और 29 जुलाई को जो मनाया जाता है इंटरनेशनल टाइगर डे मनाया जाता है। फ्रेंड्स, आपको ये हर मंथ के जो इम्पोर्टेंट डे है वो याद होना चाहिए, एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन बनते ही हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है, हाल ही में फीफा ने 2022 का विश्व कप किस देश में आयोजित किए जाने की घोषणा की है? तो जो फीफा दिया है फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन, इसने 2022 में जो फीफा वर्ल्ड कप होने वाला है वो कहाँ होने वाला है इसकी घोषणा की है। तो करेक्ट आंसर आएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, कतर में। अब बात आती है फ्रेंड्स यहाँ पर कतर की, तो कतर के बारे में आपको पता होना चाहिए। जो कतर की कैपिटल होती है वो होती है दोहा। कतर की जो करेंसी है वो क्या है? कतरी रिया। और प्रेजेंट टाइम पे यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो हैं खालिद बिन खलीफा। अब जो ये फीफा वर्ल्ड कप 2022 है, इसमें अभी तक के जो होते थे वर्ल्ड कप, इसमें जो होता था यहाँ पर 32 टीमें शामिल होती थी। अब जो आगे होने वाला है 2026 में जो वर्ल्ड कप होने वाला है फीफा वर्ल्ड कप, उसमें 28 टीमें शामिल होगी। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में किस देश ने अभी मुफ्त इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो इसका करेक्ट आंसर आएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश जो है उसने मुफ्त इंटरनेट सेवाओं पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया है। अब बांग्लादेश की बात आती है तो बांग्लादेश की जो कैपिटल होती है वो होती है ढाका। यहाँ की जो करेंसी है वो है टका। और प्रेजेंट टाइम पे यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना और यहाँ के प्रेसिडेंट है अब्दुल हामिद। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि इंडिया और बांग्लादेश के बीच एक एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है संप्रति एक्सरसाइज, और ये इस साल मेघालय में हुई है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कला शिल्प और हथकरघा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए फ्लिपकार्ट के साथ समझौता किया है? तो जो उड़ीसा सरकार है उसने फ्लिपकार्ट के साथ ये समझौता किया है। अब बात आती है फ्रेंड्स यहाँ उड़ीसा की, तो उड़ीसा के जो कैपिटल होती है वो क्या होती है? भुवनेश्वर होती है। और प्रेजेंट टाइम पे यहाँ के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक जी है और जो गवर्नर है वो है गणेशी लाल। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो उड़ीसा है उसका जो पूर्व नाम था क्या था? कलिक था। और उड़ीसा दिवस कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल को मनाया जाता है। उड़ीसा में ही व्हीलर द्वीप है जिसका नाम बदलकर APJ अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है। और हाल ही में यहाँ के जो मुख्य न्यायाधीश बने हैं वो हैं मोहम्मद रफ़ीक। और उड़ीसा में ही पेटा ने हीरो टू एनिमल अवार्ड से अवार्ड दिया है यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक जी को। और उड़ीसा में ही क्या है? चिल्का लेक है जो सबसे बड़े खारे पानी की झील है भारत में। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में CS शेषाद्री का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो वे एक गणितज्ञ थे। चेन्नई की गणित संस्थान के एक गणितज्ञ थे। इनका निधन हाल ही में हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, हाल ही में ट्विटर पर हुए 6 मिलियन फॉलोवर्स के साथ प्रधानमंत्री मोदी कौन से स्थान पर पहुंच गए हैं? तो प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो 3रे स्थान पे पहुंच गए हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। जो भी पॉलिटिक्स के ट्विटर पर फॉलोअर्स हैं उसमें जो पहले नंबर पे हैं वे बराक ओबामा हैं, 2nd नंबर पे है डोनाल्ड ट्रंप और 3रे नंबर पे जो है नरेंद्र मोदी पहुंच गए हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 है, हाल ही में किसने अपना पहला मार्स मिशन होप लॉन्च किया है? तो
यूएई ने अपना हाल ही में होप मार्स मिशन लॉन्च किया है। होप पोर्टल भी लॉन्च किया गया है। किसने किया है? उत्तराखंड राज्य ने ये होप पोर्टल हाल ही में लॉन्च किया गया है और ये क्या है? मार्स मिशन है एक होप। ठीक है, अब बात आती है यहाँ यूएई की। तो यूएई क्या होता है? यूनाइटेड अरब अमीरात होता है। इसकी जो कैपिटल होती है वो होती है अबू धाबी और करेंसी इसकी क्या होती है? यूएई दिरहम। और प्रेजेंट टाइम पे यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है वो कौन है? खलीफा बिन ज़ायद। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन नंबर 15 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नवीन रोजगार छतरी योजना शुरू की है? तो जो उत्तर प्रदेश की सरकार है उसने नवीन रोजगार छतरी योजना का शुभारंभ किया है। फ्रेंड्स, इसमें बात आती है उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश की जो कैपिटल होती है क्या है? लखनऊ। और जैसे ही लखनऊ आता है तो आपको याद आना चाहिए कि लखनऊ किस नदी के किनारे बसा है? गोमती नदी के किनारे बसा है। और यहाँ के जो प्रेजेंट टाइम पे जो प्राइम मिनिस्टर है वो चीफ मिनिस्टर है कौन है? योगी आदित्यनाथ। और यहाँ की जो गवर्नर है वो कौन है? आनंदीबेन पटेल। और पता होना चाहिए आपको कि जो उत्तर प्रदेश है उसका राजकीय पशु कौन है? बारहसिंगा। राजकीय पक्षी कौन है? सारस या क्रोंच। और राजकीय पुष्प है पलाश और राजकीय वृक्ष है अशोक का वृक्ष। और उत्तर प्रदेश में हाल ही में बाल श्रमिक विधा योजना भी चालू की गई है, बाल श्रमिक को ध्यान में रखते हुए। नेक्स्ट, चलिए फ्रेंड्स, क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।